लेकिन आज से 100 साल पहले भी जिसका अस्तित्व है, आज भी जिसका अस्तित्व है, और 100 साल बाद भी जिसका अस्तित्व रहेगा, वही सत्य है। और वो सत्य श्री कृष्ण है। जब ये धरती नहीं थी, जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब ये भूमंडल नहीं था, तब भी वो थे, आज भी वो हैं। और जब ये सब प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगा, तब भी करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। इस स्तुति में जो ठाकुर जी का रूप बताया गया, ये प्रलयकालीन समय का रूप है। मार्कंडेय ऋषि ने ठाकुर जी से कहा कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है, और जैसे ही प्रलय आया सब कुछ डूब गया। कहते हैं प्रलयकालीन समय पर जो समुद्र की लहरें थीं, वो हिमालय की चोटी से भी ऊंची थी। सब डूब गया। लेकिन तभी मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आपको एक बात बताएं, प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं होता, सूर्य चंद्र का भी होता है। प्रलय पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक का भी होता है। स्वर्ग भी प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। केवल एक वैकुंठ लोक बचता है, एक गोलोक धाम बचता है, जिसको कई लोग वैकुंठ कहते हैं, कृष्ण उपासक गोलोक धाम कहते हैं, नारायण उपासक वैकुंठ कहते हैं, राम उपासक साकेत कहते हैं। बस वो बचता है और कुछ नहीं है। मार्कंडेय ऋषि ने देखा सूर्य चंद्र सब डूब गए, कुछ नहीं बचा। तभी क्या देखते हैं, चारों तरफ पानी 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 पानी। तभी एक वट वृक्ष का पत्ता बहता हुआ आता है, और उस पत्ते पर छोटे से गोपाल जी करार विंदे अपने हाथों से, करार विंदेन पदार विंदम, अपने एक पैर को पकड़ा हुआ है, और उस पैर के अंगूठे को अपने मुख में लेकर के ठाकुर जी चूस रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी बाल मुकुंद ऐसे दिखाई देते हैं। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि परम सत्य कौन है? आप ही परम सत्य हो, क्योंकि आप हमेशा थे, हमेशा हो, हमेशा रहोगे। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। ये चारों बातें सुनना आप सबके लिए बहुत अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है, और श्रीमद् भागवत का प्रयोजन क्या है। ध्यान से सुनो। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहला, श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। आप कहेंगे परम धर्म किसे कहते हैं? जब तक आपको अपने शरीर की चिंता है और उस शरीर की चिंता के लिए आप कर्म करते हो, वो धर्म कहलाता है।
लेकिन जिस दिन आपको शरीर के भीतर बैठे हुए आत्मा की चिंता होने लग जाती है और उसके कल्याण के लिए आप कर्म करते हो, उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? इससे ज्यादा सिंपल इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। धर्म और परम धर्म। आपको शरीर की चिंता है तो आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी उठना धर्म है। आपको शरीर की चिंता है तो आप शुद्ध भोजन करते हो, यह धर्म है। आपको शरीर की चिंता है इसलिए आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हो, यह धर्म है। इस शरीर से कुछ गलत ना हो जाए इसलिए आप अपनी क्रियाओं को शुद्ध करते हो, यह धर्म है। आपके शरीर के किसी गलत काम को होने से संसार आपकी निंदा करेगा इसलिए आप अच्छी अच्छी क्रियाएं करते हो, यह धर्म है। मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति, धन, संपत्ति आदि कमाते हो, यह सब धर्म है, क्योंकि शरीर प्रधान है। शरीर प्रधान मान करके धर्म के अंतर्गत जो भी आप कृत्य करते हो वो सब कुशल माने जाते हैं। लेकिन कई बार धर्म से परे जब आप क्रिया करने लग जाते हैं अपने शरीर को केंद्र में रख के, वो पाप कहलाता है। जैसे 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक के बीच में आपको सो ही जाना चाहिए। हम ही नहीं सोते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। हमारा ना सोने का कारण दूसरा है, क्योंकि भागदौड़ी इतनी रहती है, जब आते हैं कथाओं में तब सोते हैं, नहीं तो भागदौड़ी चलती रहती है। लेकिन एक बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में सोना ये आपके शरीर की अनिवार्यता है। 10 बजे के बाद शरीर आपको इंडिकेट करने लगता है, अब मुझे बेड पे ले चलो, अब मुझे सुला दो, अब इससे ज्यादा मेरी क्षमता नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं? पार्टी हो रही है, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनकर शरीर उस समय भी कह रहा था भाई थोड़ी नींद सी आ रही है, थक गया हूं मैं, सुला दो, सुबह देर तक सो लेना, अभी पार्टी में जाना है। और रात में ले गए शरीर को, पार्टी में ले गए, अब वहां पहुंच गए, शरीर बोला थोड़ी देर नाच कूद करके चल दे वापस। नए नए पानी की बोतलें रखी हैं, ये पीनी है, वही तुझे पीनी पड़ेंगी। थोड़ी बहुत पिला दी, शरीर कहता बस भैया मेरी क्षमता नहीं है, अब मत पिलाओ, और पिया और पिला और पिला। शरीर कहता अब मेरे वश में तो नहीं हूं मैं, अब तू देख नाली में गिरने वाला है, गिर जाएगा। फिर उसको 4 लोग उठा के ले जाते हैं। अब देखो अतिशय पीने वाला व्यक्ति के नाली में गिर जाता है, उसको नाली भी ऐसा लगता आहा कितनी सुंदर सुगंधी आ रही है इसमें से। क्यों? क्योंकि शरीर सेंसेस खो देता है, सुगंधी लेने का सेंस चला जाता है, अच्छे बुरे का सेंस चला जाता है। जिसके सामने सत्य नहीं बोलना था उसके सामने बोलने लग जाता है व्यक्ति, और जिसके सामने असत्य बोलना नहीं था उसके सामने असत्य बोलने लग जाता है व्यक्ति। कई बार तो माताजी ही पत्नी लगने लग जाती हैं, पिताजी मित्र लगने लग जाते हैं, उन्हीं से गलत व्यवहार। क्यों? शरीर वो नहीं चाहता था, आपने जबरदस्ती उससे करवाया। मतलब एक दायरे में रह करके जब आप शरीर को प्रधान मान करके कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है, और फिर उस दायरे से निकल करके जब आप कर्म करने लगते हैं वो अधर्म कहलाने लगता है, वो पाप कहलाने लगता है। तो शरीर को केंद्र मान करके जब आप क्रिया करते हैं वो धर्म है। लेकिन एक दिन आता है आपकी चिंता होती है, मैंने शरीर को तो व्यवस्थित किया लेकिन मेरे भीतर जो विराजमान अंतरात्मा है, वो चित्त वृत्ति है, उसके कल्याण के लिए मैं क्या करूं, उसका कल्याण कैसे हो। और उसकी कल्याण की भावना जिस दिन से प्रारंभ हो जाती है तब उसको परम धर्म कहते हैं, वो परम धर्म कहलाता है। स्वामी विवेकानंद वो धार्मिक नहीं थे, वो परम धार्मिक थे। क्यों? अच्छा एक परिभाषा और सुनो, धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो केवल अपने कल्याण तक रहता है, पर परम धर्मावलंबी व्यक्ति जो होता है वो अपना तो कल्याण करता ही है, अपने साथ साथ समूह का भी कल्याण कर देता है, वो परम धर्म कहलाता है।
समझ में आई बात? परम धर्म की दो परिभाषाएं मान लीजिएगा। पहली परिभाषा अपने चित्तवृत्ति का कल्याण, और परम धर्म की दूसरी परिभाषा अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण। ये दो भावनाएं तुम्हें प्रकट हो जाएं, वो परम धर्मावलंबी है। और ये दो भावनाएं प्रकट करवाना, ये भागवत जी का विषय है। समझ में आई बात? नहीं, ताली कोई प्रमाण थोड़ी है इस बात का कि समझ में आ गई बात। कई लोग तो ऐसे हैं, वो नीचे देखते रहते हैं, पता चली बगल वाले ताली, हाँ हाँ बहुत अच्छे, सब ने ताली बजाई तो हम भी बजा दें। सप्ताह पूर्ण होने के बाद में आपके चित्त में ये दो भावनाएं अगर प्रकट नहीं होती हैं, तो आपने कथा नहीं सुनी है, आपने समय का व्यय किया, आपने धन का व्यय किया, आपने परिस्थिति का व्यय किया, आपने कथा का व्यय किया, लेकिन आपने वो प्राप्त नहीं किया जो व्यय करने पर प्राप्त होना चाहिए। तो कथा पूर्ण हो उस दिन के बाद ये दो भावनाएं चित्त में आनी चाहिए। पहला स्वतः के चित्त वृत्ति का कल्याण, और दूसरा अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण। ये दो भावनाएं आपके चित्त में प्रकट हों तो समझिए आपने कथा सुनी। हमारे श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज अपने गुरुदेव के पास अनेक बार गए कि आपने जो मुझे मंत्र दिया है इसकी विधि मुझे बताइए। उनके आचार्य चरण ने जब विधि बताई तो विधि बताने से पहले बोला कि इस मंत्र को सबके सामने मत बोलिएगा। सब जगह परंपरा है कि गुरु मंत्र का उच्चारण सब जगह नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्र सबको नहीं बताना चाहिए। तो आचार्य चरण ने रामानुजाचार्य जी से कहा, मैं विधि तो बता रहा हूं लेकिन किसी के सामने बोलना नहीं। बोले ठीक है। अब जैसी विधि बताई, रामानुजाचार्य जी ने जैसी विधि सुनी और जैसे ही नाम जप करने के लिए बैठे, जैसे ही मंत्र जाप किया, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, नेत्र खोल करके रामानुजाचार्य जी ने देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, साम वर्ण के ठाकुर जी, घुंघराले केश हैं, सुंदर मुकुट धारण किया है, कमल जैसे नेत्र हैं, और सामने खड़े होकर के रामानुजाचार्य जी को दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र का पहला जाप करते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। रामानुजाचार्य जी ने तुरंत अपनी माला को किनारे रखा, ठाकुर जी को प्रणाम किया और दौड़ करके मंदिर के शिखर पर चढ़ गए। और शिखर पर चढ़ के मुख पर हाथ रख के जो गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया था पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके सुनाने लगे सबको। गुरु जी दौड़ करके आए, हे रामानुजाचार्य क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था कि मंत्र उच्चारण नहीं करना है, किसी को नहीं सुनाना है, नरक जाना पड़ेगा तुमको, गुरु अवज्ञा करते हो। रामानुजाचार्य जी नीचे उतर के आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे नाथ, आपने जैसे ही मुझे मंत्र दिया, मंत्र उच्चारण करते ही मुझे ठाकुर जी का अनुभव हो गया। तो मैंने मन में विचार किया कि जिस मंत्र को प्राप्त करते ही ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है, वो मंत्र गुप्त नहीं रखना चाहिए, वो तो सबको बता देना चाहिए। वो मंत्र मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं जिस मंत्र से ठाकुर जी प्राप्त होते हो? क्षमा करें गुरुदेव। गुरु जी बोले, तुमको नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी बोले, एक नरक चला जाएगा लेकिन अनेक तो ठाकुर जी के पास जाएंगे ना, तो भी मुझे स्वीकार है। मैं चला जाऊंगा लेकिन इतनों को ठाकुर जी प्राप्त होने चाहिए। मेरे नरक जाने से और मेरे मंत्र बोलने से अलग अगर अनेकों का उद्धार हो रहा है तो मुझे नरक जाना स्वीकार है। इसे कहते हैं परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। समझ में आ रही है बात? अब देखो, एक बात हम स्पष्ट कर दें, भले ही यहां हजारों की भीड़ हो जाए, आज तो दूसरा ही दिन है, कल से तो यहाँ जगह ही नहीं बचेगी, परसों तो यहाँ क्या ही हाल होगा, लेकिन भले ही कितनी भी भीड़ आ जाए, हम एक बात प्रमाणित रूप से कह सकते हैं कि कथा समझ में बहुत कम लोगों को ही आती है। भीड़ भले ही बहुत आ जाए, और हो सकता है आगे वालों को नहीं आ रही हो, पीछे वाला सुन करके अपने आप को परिवर्तित कर जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि जो कुछ लोगों को समझ में आने वाली उन कुछ में आप जरूर हो। रोज इसी भावना से आया कीजिए कथा में
कि 5,000 की पब्लिक में 5 ही बदलने वाले हैं, उन 5 में मैं होना चाहिए, मुझे परिवर्तन लाना है। अगर ये सब सोच के आएंगे तो 5,000 ही परिवर्तित हो जाएंगे। समझिए, कथा का उद्देश्य क्या है? आपको धार्मिक बनाना नहीं, आपको परम धार्मिक बनाना। लेकिन आजकल एक और दुविधा आ गई है, और उस दुविधा का नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पता कैसा हो गया है? पड़े पड़े कुछ पी रहे हैं, चाय कॉफी रील देख रहे हैं, तभी पता चली कि इस प्रकार की बातें बोलने से लोग फॉलो करते हैं। तुरंत गए शीशा के सामने, बाल बाल काटे, तिलक चंदन लगाया, स्टैंड पर रख दिया, कैमरा ऑन करके, जय श्री कृष्णा, आप सब लोगों को आज का सुविचार बताना है। ऐसा करने से ऐसा होता है, ग्रहण में ये काम करना चाहिए, ग्रहण में ऐसा नहीं करना चाहिए, और सब काम बता करके और फिर जाए सोफा पे जाके पड़ गए। कितने लोगों ने देखा, कितने खुद ग्रहण में कुछ नहीं किया पूरी दुनिया को बता दिया। कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस पता थे। सतयुग में सबको पता है 2 ही राक्षस हैं, कौन? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। त्रेता में सबको पता है 2 ही राक्षस हैं, रावण, कुंभकर्ण। द्वापर में सबको पता है कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, 2-4 ही राक्षस हैं। पर कलयुग में आपने देखा किसी राक्षस का नाम नहीं बताया। जय विजय को श्राप लगा कि तुम दोनों राक्षस बनोगे, और 3 युग में राक्षस बनोगे। क्यों? सनत कुमारों ने जब उनको श्राप दिया तो ये 4था युग क्यों छोड़ दिया? बोले क्योंकि 3 युगों में तो मानव मानव होंगे, लेकिन कलयुग में मानव ही राक्षस बन जाएगा। हम एक बात कह दें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। अगर रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, अगर ये 6 के 6 कलयुग में प्रकट हो जाएं, तो ये कलयुगी मानवों से ज्यादा सुधरे हुए होंगे। कलयुगी मानव तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। कलयुगी मानव, और आप सब इस बात पर एग्री करेंगे। पहले इंदौर की पहचान होती थी महाकाल भगवान से। पहले इंदौर की पहचान होती थी कि पास में नर्मदा जी भी हैं। पहले इंदौर की पहचान होती थी कि बहुत स्वच्छ है, सबसे स्वच्छ नगरी है। आजकल इंदौर की पहचान हो रही है, एक पत्नी अपने पति को मार देती है यहां पे अब सोचो, ये कलयुग नहीं है? ऐसा तो किसी राक्षसी ने भी नहीं किया अपने समय पर। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, पर मैं परिस्थिति बता रहा हूं। किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, किसी कन्या का दोष नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। आप विश्वास मान लीजिए, आप नाम जप करते हैं रोज, लेकिन कलयुग कल आपकी मति बदल दे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नित्य भजन करते हैं, नित्य नाम जप करते हैं, नित्य कथा सुनते हैं, नित्य दान पुण्य करते हैं, लेकिन कौन सी घड़ी में आपके कौन से अपराध का मार्ग लेकर के कलयुग आपकी बुद्धि में प्रविष्ट होकर के आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दे, कोई पता नहीं है। इसलिए कलयुग में कई लोग सोचते हैं कि हमने एक बार कथा तो सुन ही ली, एक बार यज्ञ तो कर ही लिया, 2-4 एकादशी तो कर ही ली, इनका अरे भाई कुछ नहीं होगा। एक दिन भी अगर आपने नागा किया और उसी दिन को माध्यम बना करके कलयुग आपकी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाएगा और आपसे ऐसे कृत्य करवा देगा। अब जिस किसी भी कन्या ने वो काम किया, पति को मरवाया या जो कुछ भी करवाया, आज वो इतनी ग्लानि में है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और वो स्वयं नहीं समझ पा रही होगी कि मैंने ये क्यों किया।